हमें गिराने के लिए भाई कई लोग कितनी बार गिरे, बाबर आजम को गिराने के लिए भाई कई लोग कितनी बार गिरे हैं, अपनी औकात से गिरे हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन इनको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बुलंदी है, जो शोहरत है, जो इज्जत है, वो खुदा की जात देती है, ठीक है ना। पीसीबी चेयरमैन जक्का अशरफ, शेम ऑन यू, इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। उसके बाद एंकर पर्सन वसीम बदामी, उसके बाद शुएब जट और ARY न्यूज, इनका भाई करो बायकॉट। इन लोगों को ना इनकी औकात दिखा दी गई है, ठीक है ना। इन लोगों ने जो हथकंडा अपनाया है, जो इन लोगों ने ओछी हरकत की है, ठीक है ना, कैप्टन बाबर आजम के बारे में भाई, उस पे अवाम का जो रिएक्शन है ना, उससे इन लोगों को पता लग गया है कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है ना। पीसीबी चेयरमैन, एक पीसीबी चेयरमैन हो के इतनी घटिया हरकत, भाई बहुत ही घटिया हरकत है, सॉरी टू से। लेकिन ऐसी घटिया हरकत आप लोगों को शोभा नहीं देती, ठीक है ना। इस वक्त आपकी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेल रही है, सख्त प्रेशर में है इस वक्त टीम, और उसके ऊपर आप ऐसे जब काम करोगे, आप प्लेयर्स की चैट लीक करोगे, आप कैप्टन बाबर आजम की चैट लीक करोगे, तो भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप लोगों ने किया है, ठीक है ना। सीन शुरू हुआ भाई जब ना राशिद लतीफ ने ऑन कैमरा भाई ये बयान दिया कि ना प्लेयर्स को 4-5 मंथ हो गए अभी सैलरियां नहीं मिली, ठीक है। तो अब पीसीबी चेयरमैन ने अपनी इस चीज को छुपाने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए कि नहीं जी हमारा बोर्ड तो बड़ा कोई अमीर है, हम तो प्लेयर्स को सैलरियां देते हैं, टाइम पे देते हैं, पूरी सैलरियां देते हैं, ऊपर से बोनस भी देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि भाई ऑन एयर बाबर आजम की चैट लीक की, व्हाट्सएप की चैट लीक की, ठीक है ना, जिसमें भाई मैसेजेस में देखा जा रहा है कि बाबर आजम को पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने राशिद अली ने कहा था कि बाबर आजम ने ना चेयरमैन को कॉल भी की तो उन्होंने उनका फोन रिसीव नहीं किया। तो इस पे चैट में लिखा हुआ था कि भाई क्या आपने पीसीबी चेयरमैन को कॉल की। इसके रिप्लाई में बाबर आजम कहते हैं कि नहीं भाई मैंने कोई कॉल नहीं की। तो अपनी एक चीज को छुपाने के लिए इन्होंने कैप्टन बाबर आजम की चैट ली की। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हमारे पाकिस्तान में ना लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि किसी की चैट लीक हो गई है, कोई व्हाट्सएप चैट सामने आ गई, किसी बड़े आदमी की, किसी प्लेयर की, किसी और आदमी की, किसी ना किसी इंडस्ट्री से अगर कोई बंदा है उसकी चैट सामने, तो इट्स नॉट अ मैटर। लेकिन भाई ये एक क्राइम है। अगर आप बाहर मुल्कों में जाओ तो वहां पे ये एक क्राइम के तौर पे गिना जाता है, और क्राइम से भी घटिया हरकत ये इन लोगों ने की है। क्या अगर बाबर आजम ने ऐसा, राशिद लतीफ ने कहा कि जी बाबर ने कॉल किया ऐसे वैसे, तो पीसीबी चेयरमैन, आप एक चेयरमैन, आप सीधा ऑन टीवी आगे कह दो कि नहीं भी मुझे कोई कॉल जो है ना वो रिसीव नहीं हुई। तो पीसीबी चेयरमैन आपको ये सबूत दिखाने की और ये चैट्स दिखाने की, और एक प्लेयर जो कि अपनी टीम, जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो पूरे पाकिस्तान की जान है, एक ऐसा बंदा जो पूरी पाकिस्तानी अवाम के दिल में रहता है, ठीक है ना। इस वक्त बाबर आजम की जो मोहब्बत है ना, उससे तो भाई जो पाकिस्तान की अवाम, जो कौम है ना, वो नहीं मुकर सकती, ठीक है ना। ये वाहिद बंदा मैं कहता हूँ इस वक्त मुल्क में है जो सबका भाई, जो ना सबका दिल का ना वो होता है ना किंग, वो है, ठीक है ना। आपने उस बंदे की चैट ली कि आप डायरेक्ट टीवी पे आके कह दो कि नहीं जी मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, तो क्या आपसे कोई सबूत मांगेगा, कोई आपसे प्रूफ मांगा जाएगा? नहीं। लेकिन ये जो ओछी हरकत आपने की, ये भाई काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं तो कहता हूं बाबर आजम को इस बात पे एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन भाई सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम को पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि आपने मैसेज का ऐसे ऐसे रिप्लाई देना है। लेकिन अब वो बेचारा क्या करता, ठीक है ना, एक प्लेयर, एक टीम का, वो आई सोचिंग तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसने ऐसा रिप्लाई दिया। लेकिन ये सारी चीजें आपको दिखाने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। और फिर उस बंदे के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो, शुएब जट, वो तो बिल्कुल चट है, ठीक है ना, जट चट बिल्कुल वो खत्म है उस बंदे को, ठीक है ना। मैं तो उस बंदे को किसी खाते में नहीं गिनता, वो बिल्कुल भाई उस बंदे, वो तो उसका बस चले ना, वो पता नहीं, मैं कहता हूँ बाबर आजम के खिलाफ वो बंदा मौका ढूंढता है कि कोई मुझे मिल जाए और मैं इस बंदे को ना वो कर दूं, इस बंदे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर दूं, और इस बंदे को हेट फैलाने का ना कोई बहाना वो ढूंढता रहता है। उसके चैनल पे, उसके इंटरव्यू में आके आप ऐसे बातें कर रहे हो, तो भाई शर्म आनी चाहिए आपको। शेम ऑन यू भाई ज़का अशरफ, शेम ऑन यू वसीम बदामी, एंकर पर्सन, शेम ऑन यू ARY न्यूज, देन शेम ऑन यू भाई
शुएब जाटॉप एक, वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, वो गैरों में कहाँ दम था, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के अंदर से ही आप बाबर को ऐसी हेट दोगे, ऐसे आप एजेंडे बनाओगे, ऐसे आप प्रोपेगेंडे करोगे बाबर आजम के अगेंस्ट, तो भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर पाकिस्तान में से लोग ऐसे करेंगे तो भाई फिर बाहर वालों से जो हैं, जो भाई बाबर के अपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के मुखालफिन हैं, उनसे हम कैसे एक अच्छी चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वो ऐसे करेंगे कि हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। नहीं, सपोर्ट कंट्री के अंदर प्लेयर को जब सपोर्ट मिलती है तो वो प्लेयर के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जब आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करोगे, आप अपने प्लेयर के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं करोगे, आप अपने प्लेयर को बोलोगे कि ये हमारा किंग है भाई, ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इस बंदे की इज्जत करनी चाहिए, तो फिर उस प्लेयर को बाहर से भी इज्जत मिलेगी। जब उसकी इज्जत आप ही नहीं करोगे, आप ही एजेंडा बनाओगे, आप ही उस बंदे के पीछे पड़े रहोगे इतने प्रेशर वर्ल्ड कप में, तो बंदा फिर वो बंदा कैसे परफॉर्म करेगा, वो टीम कैसे परफॉर्म करेगी। अब इस न्यूज के बाद जो पाकिस्तान के रिमेनिंग मैचेस हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान के ऊपर 10 गुना प्रेशर बढ़ गया होगा। बाबर आजम मेंटली वो बंदा स्ट्रेस होगा, उसके ऊपर 10 गुना प्रेशर बढ़ गया होगा कि ये जो मैं अब यहाँ खेल रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे मुल्क में मेरी अवाम, मेरी कौम जो देख रही है, वो लोगों पे क्या इसका वो मेरा मेरा जो है इमेज लोगों में क्या लोगों की नजर में आएगा, क्या लोग मेरे फैंस मेरे बारे में सोचेंगे, क्या मेरे फैंस के दिल टूटेंगे। लेकिन भाई अपने कैप्टन को सपोर्ट करे भाई, सपोर्ट बाबर आजम। मैं कहता हूं जब तक मैं क्रिकेट देख रहा हूं ना, मैं बाबर आजम को हेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे तो आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करें, ऐसी चीजें काबिल मंजूर नहीं है। बिल्कुल ऐसी चीजें हमारे कैप्टन के बारे में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भाई मैं बाबर आजम फैंस जो है ना, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई अपने कैप्टन के साथ स्टैंड लें, अपने कैप्टन के साथ खड़े रहें, ठीक है ना। इन घटिया प्रोपेगेंडों की वजह से अपने कैप्टन को नहीं छोड़ना, अपने कैप्टन को पूरा सपोर्ट करना है और इन लोगों को सबक सिखाना है कि ना आइंदा फिर आने वाले वक्तों में ना लोग याद करेंगे भाई एक दफा बाबर आजम के अगेंस्ट इन्होंने ऐसा किया था तो इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है ना। बाबर आजम के साथ हमें खड़े रहना है, स्टैंड विद योर स्कीपर, बिहाइंड योर स्कीपर। भाई हम अपने कैप्टन, हम अपने बॉबी बादशाह, हम अपने किंग के साथ हैं। शेम ऑन दीज पीपल्स फॉर मेकिंग सच एजेंडाज।